नमस्कार दोस्तों। पहले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे सबसे मेजर कंपोनेंट एयर कंडीशनिंग में जो है, जिसको हम हार्ट ऑफ द सिस्टम कहते हैं, वो है कंप्रेसर। अभी मैं कंप्रेसर बेसिकली दो टाइप के आते हैं। एक आता है पिस्टन टाइप और दूसरा है वेवल प्लेट टाइप। अभी पिस्टन टाइप कंप्रेसर बहुत पॉपुलर है। 90% गाड़ियों में पिस्टन टाइप कंप्रेसर ही रहते हैं। और इनमें भी अगर कैटेगराइज किया जाए तो छोटी गाड़ियों में यूज़ होता है 12 वोल्ट का, और माइनिंग मशीन्स में या डंपर में या ट्रक में या एक्सकवेटर में यूज़ होता है 24 वोल्ट का। अभी मेजर कंपनीज जो कंप्रेसर बनाती है उसमें एक है डेंसो, दूसरी है सैंडन, तीसरी है वैल्यू, और दो चार छोटे मोटे और भी है, लेकिन सबसे पॉपुलर ये तीन ब्रांड्स हैं। मारुति सांत्रो में मैक्सिमम कंप्रेसर जो आता है वो डेंसो का रहता है। उसके बाद में माइनिंग मशीन्स में भी 90% कंप्रेसर डेंसो या वैल्यू के रहते हैं। ऑफकोर्स हर एक मशीन में अलग अलग इक्विपमेंट रहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी कॉमर्शियल मशीन में सैंडन का भी कंप्रेसर आता है, किसी मशीन में डेंसो का भी आता है। कैटरपिलर में बहुत सारे मशीन में डेंसो का आता है। तो हर एक मशीन मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कौन सा कंप्रेसर यूज़ करते हैं। बहुत ब्रॉडली मैं आपको दो अलग अलग टाइप के कंप्रेसर भी दिखा रहा हूँ। पहला कंप्रेसर है जिसमें आपको लाल वायर दिख रही है, यह है बलेरो का। और जनरली लाल वायर हमने 12 वोल्ट के लिए लाल वायर यूज़ की जाती है। दूसरा कंप्रेसर जो है वो लाइबर मशीन का है, जो 24 वोल्ट का है। अभी अगर कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो ये जो है ये क्लच असेंबली है, जिसमें जब आप एसी का बटन ऑन करते हो तो ये मैग्नेट जो अंदर है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये सामने की जो प्लेट है वो एंगेज हो जाती है। सामने की प्लेट जब एंगेज होती है तो इसके अंदर जो पिस्टन रहते हैं, पाँच पिस्टन रहते हैं, 6 पिस्टन रहते हैं, ये फिज़िकली आगे पीछे मूव करते हैं और गैस सक्शन पोर्ट से अंदर से लेके यहाँ डिस्चार्ज पोर्ट में लाके लॉक कर देते हैं। अभी ये कंप्रेसर का ब्रेकअप मैं आपको दिखाऊंगा, एक्चुअल फंक्शन कैसा रहता है। अभी इसमें मेन वेरिएबल कंपोनेंट जो है कंप्रेसर में वो है क्लच असेंबली, दूसरा है पिस्टन। अभी पिस्टन हम कंप्रेसर का बोलते हैं हार्ट ऑफ सिस्टम है। जैसे पिस्टन का फेलियर होने के लिए बहुत सारी रीज़न्स है जो आपको मैं आगे जाके बताऊंगा। सबसे पहला रीज़न है स्टार्वेशन ऑफ कंप्रेसर, मतलब रिटर्न लाइन में से गैस या ऑयल नहीं आ रहा है, तो सबसे बड़ा फेलियर कंप्रेसर का इसकी वजह से होता है। अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे तो ये सामने जो पोर्शन है इसको हम क्लच असेंबली बोलते हैं। ये है टॉप प्लेट जो क्लच असेंबली को होल्ड करती है। ये बीच वाला पोर्शन जो है ये कंप्रेसर की बॉडी है, जिसके अंदर पिस्टन, स्वॉश प्लेट, ड्राइव करने वाला अंदर से टेपर शाफ्ट। ये पीछे वाला बैक प्लेट है जो गैस को पंपिंग के बाद होल्ड करके रखता है, और यह है इसका सक्शन पोर्ट और यह है इसका डिस्चार्ज पोर्ट। सिमिलरली इस कंप्रेसर में ये दोनों पोर्ट पीछे की तरफ है। जैसे ये हो गया आपका, ये सक्शन पोर्ट है जो बड़ी साइज़ है, और ये डिस्चार्ज पोर्ट है जो छोटी साइज़ है। अभी जो मैंने आपको क्लच का पोर्शन दिखाया, ये क्लच का पोर्शन है जिसके ऊपर पुली बैठती है आगे यहाँ पे। ये जो मेन शाफ्ट है, ये मेन शाफ्ट इस टेपर प्लेट को घुमाता है जब कभी आपका कंप्रेसर एंगेज हो जाता है। क्लच जब आप एंगेज करते हो तो ये प्लेट अंदर से घूमती है। ये टेपर प्लेट होने की वजह से ये टेपर प्लेट इस प्लेट से कनेक्ट की गई है। तो जैसे ये टेपर प्लेट आगे पीछे घूमती है, ये एक एक पिस्टन जो इसके अंदर हाउसिंग के अंदर है, ये पिस्टन आगे पीछे होता है, जिसकी वजह से पंपिंग होती है, कंप्रेसर पंप करता है। अभी इन सीक्वेंस जैसे प्लेट मूव करेगी, ये पहला पंप करेगा, फिर ये दूसरा पंप करेगा, ये तीसरा पंप करेगा,
और ऐसे ये सीक्वेंस चालू रहता है जब तक कि रोटेशन कंप्रेसर का ऑन रहेगा। ये पंप किया हुआ गैस लॉक करने के लिए स्वॉश प्लेट है जो कंप्रेसर के यहाँ पे बैठती है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्प्रिंग पट्टी है। ये जो स्प्रिंग पट्टी है, ये जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर आता है गैस का, तो ये खुलते यहाँ से गैस को रिलीज़ कर देती है, जो लॉक हो जाता है इस चेम्बर में। ये चेम्बर में गैस लॉक हो जाता है। जैसे आप देखोगे आप कि इसमें 2 पोर्ट्स हैं। ये बीच वाला पोर्शन है डिस्चार्ज पोर्ट, और ऊपर वाला जो कैविटी है वो सक्शन पोर्ट है। अभी कंप्रेसर के पीछे अगर जाएंगे बैक प्लेट में, तो ये बड़ा वाला पोर्ट जो है वो सक्शन पोर्ट है जो कंप्रेसर से इवेपोरेटर से वापस आता है, और ये है डिस्चार्ज पोर्ट जो कंप्रेसर से कंडेंसर की तरफ जाता है, जो सर्किट डायग्राम में मैंने कल आपको बताया था। अभी जनरली कंप्रेसर का मेन बॉडी जो रहता है, ये पोर्शन, ये बहुत कंप्रेसर में ये बीच वाला पोर्शन कॉमन रहता है। बैक प्लेट चेंज हो जाती है गाड़ी के हिसाब से, और आगे की क्लच असेंबली चेंज हो जाती है गाड़ी के ड्राइव और पुली के हिसाब से। तो ये हो गया कंप्रेसर का ब्रेकअप, या उसके अंदर वाले कंपोनेंट जो है जो कंप्रेसर को बनाते हैं। अब दोबारा चलते हैं कंप्रेसर के सर्किट की तरफ। अभी कंप्रेसर का लाइफ बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है। जैसे हम लोग आदमी का हम लोग जैसे बीपी चेक करते हैं, जो बोलते हैं 80-120 होना चाहिए, वैसे ही कार एसी का या बस एसी का या ट्रक एसी का भी स्टैंडर्ड पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं कि आइडियल पैरामीटर्स, जिसमें कंप्रेसर का हेल्थ या लाइफ अच्छा आएगा, वो होता है 40 psi सक्शन में और 220 या 230 psi डिस्चार्ज में। जैसे अभी आपको गेज दिखा रहा हूँ मैं, यह है सक्शन गेज, ये तकरीबन रहना चाहिए 40 पे कनेक्ट होने के बाद, और ये है डिस्चार्ज गेज जो डिस्चार्ज कंप्रेसर ऑन होने के बाद 220-230 पे स्टडी रहना चाहिए। अगर ये कनेक्ट होने के बाद अगर ये काटा झटके मार रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब है कहीं पे तो आपके ये पूरे सिस्टम में सर्कुलेशन ब्लॉक है। अभी आपने जैसे कंप्रेसर को ऑन किया और ये सक्शन पैरामीटर आपका आ गया है 40 पे, और डिस्चार्ज पैरामीटर आ गया मान के चलिए 160-170 पे, इसका मतलब है आपके सिस्टम में गैस प्रेशर कम है। तो ये गैस को आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका सिस्टम में कूलिंग आएगा। अभी ये सबसे मेजर कंपोनेंट है कंप्रेसर, जिसमें फेलियर क्यों आता है, इसके बहुत सारी वजह से। सबसे पहला वजह है स्टार्वेशन ऑफ गैस और ऑयल। अभी बेसिकली कंप्रेसर में तकरीबन 200 ml ऑयल रहता है, जो ये पूरे सिस्टम में गैस के साथ कंडेंसर से इवेपोरेटर से हुए तो दोबारा कंप्रेसर में रिटर्न आता है। अभी मान के चलिए कि कहीं पर ये पूरे सिस्टम में कहीं पर भी ब्लॉक हो गया, जो गैस आगे नहीं जा पा रहा है, तो क्या होगा। अभी मान के चलिए आपका रिसीवर ड्रायर ब्लॉक है, इस पॉइंट पे अगर ब्लॉक है तो कंप्रेसर जो गैस है वो पंप करते रहेगा। पंप करते करते ये जो प्रेशर है ये 300-350 psi पे चला जाएगा, बिकॉज यार गैस यहाँ से आगे आपका नहीं जा रहा है। तो ये अगर 350 प्रेशर पे चला गया तो कंप्रेसर के पीछे में इस तरफ एक पीछे सेफ्टी रिलीफ वाल्व रहता है, जो गैस को रिलीज़ कर देगा एक्स्ट्रा, अपने प्रेशर कुकर जैसा ही है, ये एक्स्ट्रा गैस को रिलीज़ कर देगा। दूसरा है, अभी जैसे मान के चलिए ये कंडेंसर आपका बहुत गंदा है, पूरे मिट्टी से भरा है या किसी और वजह से ये आपके फिन्स आपको नहीं दिख रही है, तो इससे क्या होगा कि जैसे कंप्रेसर ऑन होता है, ये कंडेंसर का फंक्शन है कि इसका हीट ट्रांसफ़र करो बाहर। ये कंडेंसर का इनलेट तकरीबन 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है, 70-80 डिग्री पे। ये बाहर जाते समय कम से कम 20-25 से टेम्परेचर इसका गैस का कम होना चाहिए। अगर ये कम नहीं होगा तो आपका ये डिस्चार्ज प्रेशर जो आइडियली 200-220 पे या 230 पे रहना चाहिए, वो बढ़ते 350 तक चला जाएगा। तो वो हो गया एबनॉर्मल कंडीशन।
आपका ये गैस का प्रेशर कम हो जाता है। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बेसिकली अभी जैसे अगला कंपोनेंट मैं कल या परसों लूँगा, वो रहेगा कंडेंसर, जिसके बारे में बात करूँगा कि कंडेंसर का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, किस किस टाइप में आते हैं, और उसके फेलियर का वजह क्या है, या फिर कितने टाइम के बाद कंडेंसर फेल होता है, या कितने टाइम के बाद कंडेंसर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, उसके बारे में कल बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जितने भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये किसी ना किसी के काम में आ जाए। ये तकरीबन 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस एयर कंडीशनिंग लाइन में, और अच्छा लगता है जब मेरा नॉलेज किसी के काम में आता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि अगर कहीं पे हम गलत जा रहे हैं या कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। आपको इमीडिएटली हम सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे अपने नॉलेज के हिसाब से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगला वीडियो जो करूँगा वो रहेगा कंडेंसर के ऊपर, फिर उसके अगला वीडियो रहेगा रिसीवर ड्रायर के ऊपर, उसका अगला वीडियो रहेगा एक्सपेंशन वाल्व के ऊपर, और इसका अगला वीडियो रहेगा इवेपोरेटर के ऊपर, और सबसे लास्ट में और एक वीडियो बनाऊंगा ये पूरा सर्किट लेके, जिसमें सिर्फ हम फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में बात करेंगे। एक इंडिविजुअल फॉल्ट लेंगे, फिर उसका डायग्नोस्टिक्स कैसा करना है, और उसका चेक कौन सी एरिया में उसको चेक करना है। धन्यवाद।